हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माघवत क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज आम 10th क्लास बुक रोड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विषय पढ़ा जाए जार ना हो मधुर भाषण। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु आम आप विषय कहक जाऊँगी। माँ भगवती क्लासेस ऐप को डाउनलोड करूँ। एथर आपण मैंने दशम और द्वादश श्रेणी समस्त नोट सहित ऑनलाइन क्लास सुविधा उठे पारे। डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया है ऐप टी को डाउनलोड करूँ। जहाँ हूँ आम प्रथम गद्य मधुर भाषण मीन कौन, इसका अर्थ क्या है? मधुर ने आम समझते जानते मीठा। भाषण का अर्थ क्या है? भाषण का अर्थ ये नहीं है कि स्टेज पर जाकर स्पीच देना, नहीं। यहाँ पर भाषण का मीन है वचन। वचन कितने प्रकार के हैं आम समस्त जानचे। वचन हो दी प्रकार। कौन कौन? फास्ट हूँ एक वचन, देन सेकेंड हूँ बहुवचन। ये दुई वचन आमर व्याकरण अर्थ जाऊँगी, बट आमर भाव आमर आवेग को आम अन्य आगे प्रकाश करने आम आउ दुईटी वचन आवश्यकता पाई बा कौन कौन? गोटे हूँ मधुर वचन आउ हूँ कटु वचन बा कड़वा वचन। किंतु यही विषयटा मधुर वचन नहीं होती। ये सब्जेक्टा आम मधुर वचन को नहीं ही पढ़ा। तो चलते स्टार्ट करवा। आम यार लेखक पर जाओ। लेखक पर यहाँ पर लेखक है गुलाब राय। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में हटवा में हुआ। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तक लिखी है। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। आगरा में स्टेट जेंट्स कॉलेज में आप नियुक्त हुए। आपने एलएलबी परीक्षा भी पास की। आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, गुलाब राय का जन्म 1888 होता। माता पिता धार्मिक एवं दार्शनिक होता। गुलाब राय पिलादिनू दर्शन शास्त्र प्रति अधिक आग्रह थिला। से दर्शन शास्त्र अनेक गुड़ी पुस्तक मध्य लिखि सारी। दर्शन शास्त्र से एमए और एलएलबी मध्य पास करछंती। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିଥିଲା। ସେ ଆଗ୍ରାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନ୍ସ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ବା ଶିକ୍ଷକର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଆଗ୍ରାରେ ରହି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ पुस्तकটি लिखिଥିଲେ। देन गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि में सम्मानित किया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, गुलाब राय तंक जीवन में अनेक विषय गुड़िक उपर अमूल्य ग्रंथ लिखिଛନ୍ତି, जार उदाहरण होची इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि गुड़िक। एवं जहाद्वारा से आगरार विश्वविद्यालय डिलीट एक उपाधि भूषित होते। ओके, देन मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाटक विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ढलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों आदि संग्रह में उनके निबंध संकलित हुए हैं। उनके निबंध में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। एठारे लेखकर आलोचनात्मक रचना गुड़िक होची नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाटक विमर्श एवं तांकर निबंध संकलित गुड़िक होची ढलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों आदि तांकर हेउछि निबंध संकलित गुड़िक। उसके बाद विचार बोध। मधुर भाषण मतलब मीठी बातें। सच में मीठी बातें से शिष्टाचार और विनय से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है। वह मीठी बात करके समाज में मित्र बनाता है, कड़वी बोलने से दुश्मनी मोल लेता है। नाराजगी, अहंकार, घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म में निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है।
सरल हृदय का व्यवहार और कपटिया दिखावे की तकल्लुफ पहले असर भले ही करे पर देर सवेर पहचान जाते हैं। लेखक कहते हैं कि क्यों ना मीठी वाणी बोले, दूसरों को खुश करे, आप भी खुश हुए, हम भद्र बने, सभ्य बने, सरल बने। यह मानवता के लक्षण है। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बात में ही है। ठीक कुंजी माने होची चाबी। लेखक कहते कि सफलता पाई आमको मिठा वचन चाबी दरकार। काहाकू आमर निजर सफलता पाई कि कहा गोटे शत्रु को मनैया पाई कि कौनसी चाकरी क्षेत्र में आमको कौनसी गोटे उपाधि अर्जन करने पाई आमको मिठा वचन दरकार होता है। मिठा वचन द्वारा आमर क्यारेक्टरटा अन्य मानकर जजमेंट होता है। ओके हाँ, प्रथम अवश्य धोकेबाज लोक को समस्ते विश्वास कर जल्दी विश्वास करती। भल लोक अपेक्षा समस्ते धोकेबाज लोक जल्दी विश्वास करती कारण से अन्य मानकर मनटा को सेमिति ही मोहि नियंती। तारपरे से निजर भूल बुझीपारती भी कि आम क्या बाछीलु केमितिका मनीष को बाछीलु। से कहुए कि समय हूँ सबुठ बड़वान। तो टाइम को वेट कर, किए भल किए खराब से सब जना पड़ जाव। बे आम विषय वस्तु को जीवा। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर जहाँ के तहाँ हुए हैं किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवर की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में निम्न होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने 5 महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। लेखक कहते कि भाषा द्वारा ही मनुष्य एत उन्नति कर। ऑब्वियसली आम यदि कौटे पाठ पढ़ा जाऊ कि कौन चाकरी क्षेत्र में बाहर को जाऊ ताले आमर भाषा द्वारा आम हिंदी कि इंग्लिश कह पड़े इनडायरेक्टली कह गले आमर जीविका अर्जन पाई जीविका निर्वाह पाई भाषा ही प्रथम सहकार होता है। जदि भी आम पशु मान शारीरिक बल में अधिक बलशाली नुह तथापि आम आमर ज्ञान और बुद्धि बल में ढेर गुण में आगे रही आसे। मनुष्य निजर ज्ञान और दक्षता साहाय्य 5 महाभूत पानी माटी आकाश अग्नि वायु को निज हाथ मुठे रखिपे जहाँद्वारा भाषा द्वारा मध्य मनुष्यर ज्ञान अनुभव रक्षा होता है जहाँद्वारा से निजर उन्नति एवं देशर उन्नति करिबारे सहायक होता है। देन नेक्स्ट पर जावा। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है किंतु भाषा का दुरुपयोग ही इसे चित्रवित्र भी कर देता है। एक मधुर शब्द 2 रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द 2 मित्रों के मन में वैषम्यता उत्पन्न कर देता है। भाषा द्वारा ही मनुष्य मानकर सामाजिकता स्थिर हो रही। गोटे पदे कटु शब्द द्वारा ही पदे खराब शब्द द्वारा ही आम आमर मित्र अपना लोगों को भूली जा पड़ता है दूर हो पड़ता है। एवं गोटे पदे भल शब्द बा गोटे मीठा शब्द पाई आम पर लोक भी अपना कर बसू। यहीटा ही हूँ भाषार लक्षण ज्ञान। भाषा को आमे किपर यूज करवा आमर जीवन आमर क्या बंध करवा क्या शत्रु करवा आमे किपर आमर निज जीवन गढ़ी उठा से आमर भाषा द्वारा ही जापर अन्य क्या द्वारा नहीं। आम भाषा द्वारा आम भाषा द्वारा ही आम अन्य मानक जीति पार अन्य मन को जीति पार जिणी